Hello student, my name is January Singh and today we are going to discuss the new topic of the chapter light reflection and refraction। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा द मिरर फॉर्मूला के ऊपर आप बात करने वाले हैं बेटे। तो आज के टॉपिक को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं इस चैप्टर की तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में अपन ने किया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, आफ्टर दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आफ्टर दैट अपन ने किया बेटे प्लेन मिरर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ करी, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सारा कुछ अच्छे से क्लियर किया। आफ्टर दैट प्लेन मिरर के बाद अपन ने आए सफेरिकल मिरर के ऊपर। सफेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर उनके रूल्स क्या थे इमेजेस के। आफ्टर दैट इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और उनके यूजेस बताए। प्लेन मिरर का यूज़ क्या होता है, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। और आई होप कि यहाँ तक आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के इस टॉपिक के बाद अब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। अगर आपका इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो आज के बाद आपको जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आगे उनके अंदर किसी न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज का अपना जो फॉर्मूला है द मिरर फॉर्मूला है क्या चीज़। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एक मैथमेटिकल रिलेशन है। f क्या होता है, वेयर f क्या चीज़ है, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, v क्या चीज़ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मेरी बात को यहाँ पर एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाना। बुक्स के अंदर ये दिया होता है इस वे के अंदर भी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो मेरी एक आपसे गुजारिश है, ठीक है, कि आप इसको याद रखना ऐसे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ऐसे या तो जैसे मर्जी करो दोनों, ठीक है। अगर मैं 2+3 कर रहा हूँ या फिर मैं 3+2 करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे मैं 1/v प्लस 1/u लर्न करूँ, चाहे मैं 1/u प्लस 1/v करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ के अंदर। ठीक है, हाँ, लेकिन एक मेरी सलाह है आप सभी को कि ये लर्न करना इस वे के 1/v प्लस 1/u। क्यों लर्न करना, आगे रीज़न बताऊंगा और आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि 1/v प्लस 1/u क्यों लर्न करवाया था सर ने। ठीक है, 1/u प्लस 1/v क्यों नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, अगर देखो 10th लेवल की अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास के अंदर ये मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट पता याद करना पड़ेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे ड्राइव हुआ। ठीक है, तो आप अगर इसको डिटेल के अंदर देखना चाहते हो तो आप सर्च करो यूट्यूब पे द मिरर फॉर्मूला बाय थिंद क्लासेस, बाय थिंद क्लासेस। तो इसकी डिटेल के अंदर मैंने वहाँ पर मेरे लेक्चर हैं, आप डिटेल के अंदर वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। जिन बच्चों ने डिटेल के अंदर जाना है, पढ़ना है उन चीज़ों को, तो वो सर्च करें यूट्यूब के ऊपर द मिरर फॉर्मूला बाय थिंद क्लासेस, तो वहाँ पे इसकी डेरिवेशन है। क्योंकि ये मिरर फॉर्मूला देखो कॉनकेव जो इमेजेस बनाता है वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो कॉनकेव के लिए भी यही, रियल इमेज का भी यही फॉर्मूला ड्राइव होता है, वर्चुअल इमेज के लिए भी यही फॉर्मूला ड्राइव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो 3 डेरिवेशनें हैं वहाँ पर, जब आप लोग सर्च करोगे तो 3 डेरिवेशन आएगी। ठीक है, मिरर फॉर्मूला की 3 डेरिवेशन, कॉनकेव मिरर की रियल इमेज के लिए डेरिवेशन इस फॉर्मूला की। ठीक है, वर्चुअल इमेज के लिए डेरिवेशन इस फॉर्मूला की और कॉन्वेक्स 3 डेरिवेशन आएगी। तो आप तीनों डेरिवेशन देख सकते हो वहाँ पे जाके कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। ठीक है, और अगर कोई बच्चा 10th लेवल तक का करना चाहता है तो सिर्फ इतना देखे, वो याद रख ले इस चीज़ को कि एक फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन इसकी क्या लिखोगे, इट इज़ द मैथमेटिकल, मिरर फॉर्मूला क्या चीज़ है, इट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशन, इट इज़ द मैथमेटिकल relation
बिटवीन फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, फोकल लेंथ के बारे में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच में। इन तीनों के अंदर एक मैथमेटिकल रिलेशन है। देखो मैं मैथमेटिकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ, फॉर्मूला क्या, मैथमेटिक्स की फॉर्म के अंदर। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है एफ वी और यू के अंदर। इस मैथमेटिकल रिलेशन को बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना, इसको राइट कर लो। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बाद यहाँ पर एक और चीज़, जो चीज़ है आपको समझनी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे आप। ठीक है, तो एक आपको और चीज़ समझनी है यहाँ पर, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन वैसे तो बहुत टाइप की मैग्नीफिकेशन होती है, लेकिन अपन जो करने वाले हैं इस मैग्नीफिकेशन को, पूरा नाम अगर मैं बात करूं इस मैग्नीफिकेशन का, तो इसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन बना वर्ड मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई का मतलब कितनी बड़ी करके इमेज बनाता है। जब भी आप एक लाइट ऑब्जेक्ट सामने रख रहे हो एक मिरर के, तो मिरर जो है उस ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना बड़ा कर रहा है या फिर कितना छोटा कर रहा है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। इमेज के साइज़ का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, उसको बोला जाता है मैग्नीफाई करना। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में है क्या चीज़ बेटे? तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखोगे? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? h डैश बाय h। h डैश क्या होता है बेटे यहाँ पर? वेयर h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है? h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मैं सिंपल सा मेथड बच्चों को करवाता हूँ कि आप इसको कैसे लर्न रख सकते हो। h डैश को आप i सपोज मान के चलो, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? i। तो ये क्या बन गया? हाइट ऑफ, आई मीन इमेज। एक रिप्रेजेंटेशन है, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं h डैश से हमेशा रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि मुझे याद करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए, मुझे ध्यान रहे कि ये h डैश मीन क्या हो गया? i, तो हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है? h जनरल है, तो ये किसका होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दो ही हाइट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नीफिकेशन की यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी बेटे? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? तो क्या बना मैग्नीफिकेशन? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस रेशियो को आप क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ ये भी देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से, तो h डैश इज इक्वल टू m टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बना इसका? कि जो इमेज बनती है बेटे, हाइट ऑफ जो इमेज होती है वो कितने m टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनी, m टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप ये भी बात कह सकते हो कि मैग्नीफिकेशन बताती है कि कितने टाइम इमेज जो है वो इंक्रीज हुई है, उसकी हाइट कितने टाइम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये बताता है बेटे मैग्नीफिकेशन। ठीक है, h डैश मीन कितने, m क्या चीज़ है? कितने टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो इस बात को? ये बताता है मैग्नीफिकेशन। अच्छा, इस मैग्नीफिकेशन का ना एक और फॉर्मूला रहता है यहाँ पर मिरर मैग्नीफिकेशन फॉर मिरर के लिए m इज इक्वल टू, एक डेरिवेशन है -v/u। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहता है m इज इक्वल टू -v/u। मतलब रेशियो ऑफ v क्या चीज़ था? डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसकी भी बेटे डेरिवेशन है। ठीक है, इसकी भी डेरिवेशन है। अगर आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप जाओ मैग्नीफिकेशन
बाय थिंद क्लासेस के नाम से सर्च करो, मैग्निफिकेशन बाय थिंद क्लासेस के नाम से सर्च करो, ये मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन आपके सामने होगी। तो वहाँ इस डेरिवेशन के अंदर मैंने इसके बारे में भी समझाया, ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, ठीक है। क्योंकि अब मैं एक 10th क्लास ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ 10th लेवल तक का ही क्या बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है, जो अपने को ज़रूरी है समझना, ठीक है। अगर कोई बच्चा थोड़ा आगे हायर लेवल के अंदर इस चीज़ को और डीपली समझना चाहता है तो वो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, क्योंकि क्लास के अंदर सभी बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं है, ठीक है। जो सिर्फ बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सिर्फ इतना करें, और जो आगे भी इसको समझना चाहते हैं तो वो फिर मैंने अभी बताया कि वो सर्च करें यूट्यूब के ऊपर मैग्निफिकेशन बाय थिंद क्लासेस, तो ये डेरिवेशन भी आपके सामने होंगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को वहाँ जाके भी समझ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो जो 10th के बच्चे हैं ओनली 10th का करना चाहते हैं वो सिर्फ इस वीडियो को देखें, जो हायर में जाते हैं वो फिर टाइप करें मैग्निफिकेशन बाय थिंद क्लासेस, वहाँ पे मैंने इसकी डेरिवेशन भी करवाई हुई है, ठीक है। हाँ जी, तो ये अगर मैं बोलूँ सेकंड इक्वेशन है और ये मेरे पास इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी, तो ये दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हो गए, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं ये कह सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि एच डैश बाय एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटे, माइनस वी बाय यू की। ये दोनों फॉर्मूले किसके बन गए, मैग्निफिकेशन की। एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं बेटे, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैग्निफिकेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप हेडिंग बना सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ m, इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव। देखो आपने न्यूमेरिकल को सोल्व किया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाली। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूले कब लगेंगे। अगर न्यूमेरिकल देखो आगे आप प्रैक्टिस करने भी वाले हैं तो सारी बातें वहाँ और ज़्यादा क्लियर होंगी। जब क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो और आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, साइज निकालना है इमेज का, ठीक है, तो उस केस में आप फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और अगर आपको एक जनरल दिया हुआ है और उसके अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी हुई और फिर भी आपको कहता है कि हाइट ऑफ इमेज बताइए, ठीक है, तो उस केस में आप जनरल, आगे मैं आपको ट्रिक बताने भी वाला हूँ, ठीक है, आप फिर जनरल फिर एक ही फॉर्मूला रह जाता है, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहीं से ही आप हाइट सारी बातें जो है क्लियर करते हैं, ठीक है। ये और भी बातें बढ़िया क्लियर होंगी जब अपन न्यूमेरिकल लेके आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल समझो कि अगर मैग्निफिकेशन इसको सोल्व करने पे, मैग्निफिकेशन को सोल्व करने पे अगर उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द नेचर ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। जो इमेज बनेगी वो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ m, इफ द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव, अगर उसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन को सोल्व करने में वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो देन द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इज रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना ये, अगर मैग्निफिकेशन को सोल्व करने में वैल्यू पॉजिटिव आए तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन को सोल्व करने पे वैल्यू उसकी मैग्निफिकेशन की क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इट मीन्स नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। राइट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर आप बात करते हैं। हाँ जी, राइट कर लिया। तो नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 क्या कहता है बेटे, एक तो आज गर्मी बहुत है। नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1,
ये अब कंडीशन कब लगेंगी, जैसे अब मैं बता रहा था कि क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी नहीं हुई, ठीक है, और आपको साइज बताना है, कंपेयर करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आप कैसे बताओगे कि जो इमेज बनी वो लार्ज। अब देखो आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना था और इमेज आपको दे दी कि ये इमेज बन रही है और बताओ ये बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, और आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट, देखो आप इमेज तो ऑब्जेक्ट की बनेगी ना, और अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट ही नहीं पता तो आप इमेज फिर कैसे बता सकते हो कि वो बड़ी बनी है या छोटी बनी है, तो वो फिर इस मेथड से पता चलेगी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू उस कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन में, जब आपको क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, उस कंडीशन के अंदर फिर आप ये मेथड अपनाओगे, फिर आप 1 के साथ मैग्नीफिकेशन को कंपेयर करोगे। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, जैसे आ रही मैग्नीफिकेशन को आपने सोल्व किया तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई 1.25, 1 से बड़ी आ गई, तो इस कंडीशन के अंदर इफ द इमेज ऑफ m, सॉरी द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, देन द लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, तब जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, लार्ज साइज की इमेज होगी, ठीक है। और नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटी होती है, लेस देन 1 आए, मतलब आपकी m की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.65 आ गई, 0.65 आ गई, 1 से छोटी है, तो फिर आप क्या कहोगे, देन द स्मॉल इमेज, देन द साइज ऑफ, ये लिखो, देन द साइज ऑफ इमेज, देन द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल, ठीक है, तब स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म होगी। और थर्ड कंडीशन, अगर वो 1 ही आ गई, सपोज करो m की वैल्यू सोल्व करने पे कितनी आ गई, 1 ही आ गई, अब वो बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ m, इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, तो वो क्या होगी, देन द सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्म, भी जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतने ही साइज की इमेज फॉर्म हुई है। तो ये बेटे 5 पॉइंट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव आए तो वर्चुअल और इरेक्ट, नेगेटिव आए तो रियल और इन्वर्टेड, ग्रेटर देन 1 आए तो लार्ज साइज, इक्वल टू 1 आए तो सेम साइज, लेस देन 1 आए तो स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म होगी। जैसे इसके ऊपर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय m+1 मैग्नीफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय m+1 मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो अब मुझे अपने क्या देखना है, देखो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू +1 है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है, +1, ठीक है। +1 का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया कि उसका जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो वैल्यू 1 आने का मतलब क्या हो गया, सेम साइज की इमेज फॉर्म हो रही है। तो आप क्या बोलोगे, m+1 का मतलब क्या है, द साइज ऑफ द इमेज, देखो मैं इसको लिख ही देता हूं, ठीक है, राइट कर लिया आपने, ये राइट कर लिया, ठीक, इस चीज को समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था ये, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन +1 का मतलब क्या है, तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका, प्लस का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट, और 1 का मतलब सेम साइज, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, और उसका साइज क्या रहेगा, सेम साइज का रहेगा। अच्छा, यहीं से ही एक मैं पूछ लूँ ये क्वेश्चन कि तीनों मिरर जो हैं, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या प्लेन मिरर है,
तीनों में से ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी देता है और सेम साइज की इमेज भी देता है। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। तो कोई आपसे पूछ ले द मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, ऑलवेज +1 मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये +1 का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, और 1 का मतलब सेम साइज की इमेज देगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपसे ये पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय m+2। m+2 का मतलब क्या है? तो आप क्या देखोगे, प्लस का मतलब नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, अब ये साथ में क्या लिखा हुआ, 2 वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 है, 2 वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो साइज क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 मतलब लार्ज साइज की बनेगी इमेज। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, दिस शोज दैट द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ लार्ज साइज, एंड ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, ऐसे पूछ ले आपसे व्हाट डू यू मीन बाय m-3, व्हाट डू यू मीन बाय m-3, तो आप बोलोगे माइनस का मतलब क्या हो गया, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और 3 का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 तो लार्ज इन साइज। कहीं आप ये सोचो कि -3 तो 1 से छोटा होता है, -3 नहीं देखना आपने, सिर्फ नेगेटिव साइन तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर को। ठीक है, तो नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, और साइज अगर वो साथ वाला 1 से बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, लार्ज इन साइज। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लिखा जाता व्हाट डू यू मीन बाय m1/2, m-1/2 का मतलब क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेचर क्या है, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज अब 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, साइज क्या होगा, एंड स्मॉल इन साइज, एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, कहीं भी कुछ भी लिखा हो, m-4 का मतलब, m+4 का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब रियल और इन्वर्टेड, 4 का मतलब ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज इन साइज, प्लस का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, और 1 से बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, लार्ज इन साइज। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैग्निफिकेशन को लेके। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। समझ रहे हो इस बात को, ये पॉइंट नोट कर लेना। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है, पॉजिटिव, लेकिन वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, बट लेस देन क्या होती है, 1 होती है, लेस देन 1 होगी, स्मॉल साइज की इमेज देगा अपने को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है, और कॉनकेव की अगर कोई पूछ ले तो कॉनकेव की अगर वैल्यू प्लस ज़्यादा भी हो सके, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, सेम साइज की इमेज भी बनाता है, स्मॉल साइज की इमेज भी बनाता है, लार्ज, तो उसकी कोई मैग्निफिकेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस केस में कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो अगर ये पूछ लेता है कि m+2, ये मैग्निफिकेशन m+2, ये मैग्निफिकेशन तीनों मिरर में से किसकी है, प्लेन मिरर की है, कॉन्वेक्स मिरर की है, या फिर तीसरा कौन सा रह गया, कॉनकेव मिरर की है। तो देखो m+ का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, तो तीनों मिरर ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं, लेकिन अब 2 डिसाइड करेगा, 2 क्या ग्रेटर देन 1 है। प्लेन मिरर की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 1 तक जा सकती है। ठीक है, कॉन्वेक्स की मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होती है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर हुआ, ये हुआ कॉनकेव मिरर,
जिसकी मैग्नीफिकेशन अगर प्लस के अंदर है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। इस पॉइंट को नोट कर लेना बेटे। ये जो मैं अभी आपको लास्ट में पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन 101% अराइज होता है। ठीक है बेटे, तो इस चीज़ को अच्छे समझते जाना। m+2 मीन कौन सा मिरर है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है। अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाट डू यू मीन बाय m1/2 m+1/2 तो बताओ कौन सा मिरर है। अब बोलोगे प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट है, 1/2 मतलब लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वर्चुअल इमेज स्मॉल साइज की है, तो ना तो स्मॉल साइज की वर्चुअल इमेज कॉनकेव बनाता है ना ही प्लेन बनाता है, तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर होगा, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपको बड़ा थोड़ा आइडिया ध्यान रखना है, अपनी सेंस का काम करना है और इमेज फॉर्मेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और उसी के बेस के ऊपर आप मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बताओगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इनसे रिलेटेड मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल विद देयर साइन कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बेटे, तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, थैंक यू सो मच।